इतना बड़ा सानिया हुआ है, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अभी तो कब्रों में दफन भी नहीं किया। गवर्नर केपी खत लिख देता है इलेक्शन को डिले किया। लोग ये अब समझ रहे हैं दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ है। इलेक्शन डिले करने के लिए जो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। दहशतगर्दी की आड़ में इलेक्शन में ताखीर की बातें हो रही हैं। ये इलेक्शन मुअख्खर करने के लिए पेशावर का सानेहा इस्तेमाल करना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खदशात जाहिर कर दिए। वीडियो लिंक पर अवाम से खिताब में कहा, गवर्नर केपी ने बयान दे दिया, इलेक्शन मुलतवी करें। गवर्नर के खत पर खदशात बढ़ गए कि दहशतगर्दी पीटीआई के खिलाफ है। इनकी कोशिश है कि पीटीआई खत्म हो जाए तब इलेक्शन कराएं। इलेक्शन में 90 दिन से ज्यादा ताखीर पर आर्टिकल 6 लगेगा। सूबाई असम्बलियां तहलील करना बेहतरीन हिकमत अमली थी, हुकूमत बंद गली में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा को दिए 417 अरब कहां गए? 10 साल में ये रकम सूबे को इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतें बढ़ाने के लिए दी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा किस तरह दोबारा दहशतगर्दों के हाथ में चला गया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में सवालात उठा दिए। कहा, दहशतगर्दों को दोबारा कौन लेकर आया? किसने कहा था ये जिहादी हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं? किसने कहा था दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए? अमन का हिस्सा होंगे? कौम इन चुभते सवालों के जवाब मांग रही है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? कहा जाता है दहशतगर्दों को ये दो वो दो, कभी कहा जाता है मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहां है? आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौरान समाअत रिमार्क्स कहा कि हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। लंबी दाढ़ी से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी ओहदे से मुस्ताफी। कहते हैं नवाज शरीफ पर 3 साल कबल वासे कर दिया था, मरियम को सीनियर ओहदे पर लाया गया तो पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। जब से मरियम लंदन से आई हैं बातचीत नहीं हुई, आखिरी दम तक नून लीग के साथ रहेंगे। पार्टी ने राहें जुदा कर ली तो घर जाना पसंद करेंगे। एआवाई न्यूज को इंटरव्यू में शाहिद खाकान ने कहा, हर मामले पर मुशावरत नहीं की जाती। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मुझसे नहीं पूछा गया। सूबों में ईद के बाद इलेक्शन करा देने चाहिए। हुकूमत आईनी तौर पर इलेक्शन में ताखीर कर ही नहीं सकती। न्यूट्रल जब तक चाहते हैं न्यूट्रल रहते हैं। हर शख्स अपने लिए सियासत करता है। मेरे ओहदे की बातें हो रही हैं, किसी ओहदे की मोहताज नहीं। कुछ लोगों को मौरूसियत की बहुत तकलीफ है। सुन लें, आवाम की मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। मरियम नवाज का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इमरान खान पर भी बरस पड़ी। कहा, 4 साल में जहां पहुंच गया था शुक्र है पाकिस्तान बच गया। 4 साल तक 5 के टोले ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। खोसा, डैम वाला बाबा, इमरान और उसकी 2 बेसाखियां सब अपने अंजाम को पहुंचे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने श्रीलंका बनने से बचा लिया। नवाज शरीफ के सिवा अब कोई चॉइस नहीं। अब नून लीग की बारी है। इलेक्शन जब भी होंगे क्लीन स्वीप करेंगे। मरियम नवाज मौरूसियत की बात करने वालों पर बरहम। सीनियर लीगी रहनुमा साद रफीक सियासी मौरूसियत से मुताल्लिक सवाल पर चुप हो गए थे। एंकर ने पूछा था कि आपने भी कुर्बानियां दी, जेलें काटी, बड़े ओहदे शरीफ खानदान को ही क्यों मिलते हैं? साद रफीक ने बेबसी से कहा, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए। आसिफ जरदारी साहब, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है? आसिफ अली जरदारी का मुझ पर हद तक इज्जत का दावा कयामत की निशानी है। शुक्र अदा कर रहा हूं, ये केस अदालत में जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या आपकी कोई इज्जत है जो खराब हुई?
इमरान खान कहते हैं, मैंने बता दिया था, दीनी इंतहा पसंद के जरिए मुझे कत्ल कराने का मंसूबा है। नए मंसूबे में दहशतगर्दी के नाम पर मुझ पर हमला किया जाएगा। कहा जाएगा कि मुल्क में दहशतगर्दी आ गई है। इमरान खान खुदकुश हमले में मारा गया। ये भी बताया कि कमर जावेद बाजवा ने कहा कि उन लोगों को NRO दे दो। मैंने कहा नहीं दूंगा। इसी बात पर कमर जावेद बाजवा से इख्तलाफात हुए। इससे पहले कमर बाजवा और हम एक पेज पर थे। 9 माह के अंदर उन्होंने मुल्क की ये हालत कर दी। अब तो बिजली और पेट्रोल और महंगा होगा। ये लोग जैसे ही आए, मईशत तबाह हो गई। FIR कराई है और जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया है। सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था, और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छितर मारे रहा। जहलुम और मियांवाली के MNA गद्दार हैं तो पाकिस्तान के साथ कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरी को कमरे में बंद करके छितर लगाएं। फवाद चौधरी की जमानत पर रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इदारे और अवाम एक पेज पर होते हैं तो मुल्क चलते हैं। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ इमरान खान को माइनस करने पर लगी है। अडियाला जेल के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद का फवाद चौधरी का इस्तकबाल, नारेबाजी और फूल निछावर, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। अदालत ने आज सुबह फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जमानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद को आपारा पुलिस की जानिब से तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। शेख रशीद कहते हैं कि जज ने कहा, कानून के दायरे में ऐसा कोई नोटिस नहीं बनता। अदालत ने IG इस्लामाबाद को 6 फरवरी को तलब कर दिया। परवेज इलाही के घर पर पुलिस छापे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने विफाक और पंजाब हुकूमत से 3 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। FIA और एंटी करप्शन से भी 3 फरवरी को जवाब तलब। पुलिस ने गुज़श्ता रात परवेज इलाही के गुजरात में घर पर छापा मारा था। एहलकार सीढ़ी लगाकर साबिक वज़ीर आला के घर में दाखिल हुए थे। परवेज इलाही का कहना था, निगरान हुकूमत ओछे हथकंडों से बास रहे। मुनीस इलाही बोले, ना कोई वारंट ना कोई केस। पुलिस की 25 गाड़ियों की तो समझ आती है, पर 7-2 काली वीगो क्या कर रही थी? क्या भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे? पेशावर पुलिस लाइन में धमाके की तहकीकात। CCPO कहते हैं कि क्राइम सीन से मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक धमाका खुदकुश था। तहकीकात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन तफसील नहीं बता सकते। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक जाए वकुआ से बॉल बेरिंग नहीं मिले, ज्यादा अमवात छत गिरने से हुई। धमाके के खिलाफ पेशावर, बन्नू, मर्दान, स्वाबी समेत सूबे भर में पुलिस जवानों का एहतजाज। शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था, मुहाफिज ही महफूज नहीं होंगे तो आवाम की हिफाजत कैसे करेंगे। जवानों ने KP पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस्लामाबाद, क्वेटा, बलूचिस्तान, सिंध, लाहौर, इन तमाम शहरों से कहना चाहता हूं कि आग लगेगी पेशावर में तो इसकी तपिश आप भी महसूस करोगे। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म सवाल पूछ रहा है, इतने पैसे दिए वो कहां गए? खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ अमन था, जो अब बर्बाद किया जा रहा है। पेशावर में आग लगेगी तो तपिश आप भी महसूस करेंगे। मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपने डॉलरों की पूजा करनी है करो, मगर इंसानी जानों पर ऐसा मत करो। जख्मों पर नमक पाशी बंद करो। जब अमन होगा तो ही सियासत भी होगी। अपने लोगों को ईंधन मत बनाओ। मुल्क में महंगाई का 48 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। जनवरी में महंगाई 27.6% बढ़ी। महंगाई की शरह दिसंबर 2022 में 24.5, जनवरी 2022 में 13% थी। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। फरूख हबीब कहते हैं कि इस हुकूमत ने आवाम की जेबों पर सिर्फ डाका डाला है। इमरान खान के दौर में लोगों को रिलीफ मिलता था। हुकूमती नाअहली से गंदम और आटा भी पहुंच से दूर हो गया। हुकूमत की बिजली मजीद 6 रुपए 79 पैसे यूनिट महंगी करने की तैयारी। IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में IMF के सख्त मुतालिबात।
वजारत खजाना और टैक्स हुकाम ने सर पकड़ लिए। फरवरी में मिनी बजट लाने पर बातचीत, नए टैक्सेस लगाने पर पाकिस्तान और IMF में तनाव। जराये ने बताया पाकिस्तान 200 अरब के टैक्सेस बढ़ाने पर राजी। IMF का 600 से 800 अरब के टैक्स लगाने का मुतालबा। बरामदी शोबे को 110 अरब का इस्तिस्ना। सेल्स टैक्स मुराद खत्म करने पर जोर। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स के कानून में भी तब्दीली का मुतालबा। हुकूमत ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुतबादिल प्लान पेश कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं तवानाई शोबे में सब्सिडी सिर्फ गरीब आदमी के लिए होगी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी के करीब कार पर फायरिंग, मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद लाखानी ड्राइवर समेत जख्मी, हालत खतरे से बाहर। पुलिस का कहना है कि फायरिंग कार सवारों की जानिब से की गई, मजीद तफ्तीश जारी। सिंध के शहर कोटडेजी में बच्चियों से ज्यादती और वीडियोस बनाने का इंकशाफ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिम ने कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती की और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। मुलजिम स्कूल की बच्चियों को ब्लैकमेल भी करता था, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेखुपुरा में खातून से 7 मुलजिमान की इज्तमाई ज्यादती, मुकदमा दर्ज। मुलजिम जैन ने अगवा करके साथियों के हमरा ज्यादती की, वीडियो भी बनाई। मुलजिमान ने तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। मजलूम खातून को संगीन नताइज की धमकियां। कागजात नामजदगी में डिक्लेरेशन न देने पर नाअहली की दरखास्त इमरान खान का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। इमरान खान की नाअहली की दरखास्त खारिज करने की सदा। जवाब में कहा गया कि इमरान खान रुकने असम्बली नहीं रहे, दरखास्त नाकाबिल समात है। डिक्लेरेशन का जायजा आईनी दायरा इख्तियार में नहीं है। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने इमरान खान का जवाब राह फरार की कोशिश करार दे दिया। कहा कि इमरान खान का जवाब शिकस्त का एतराफ है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम के बायस खत्म होने वाले केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, तरमीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा बल्कि केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिस पर अभी फैसला करना है। बताया जाए 6 माह के दौरान कौन कौन से नैब केसेस दूसरे फोरम पर भेजे गए। अदालत ने हुक्म करप्शन केस में मुलजिम की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त की समाअत के दौरान दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज अमरीका पहुंचेंगे। कल वाशिंगटन में नेशनल पेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर बाइडन से मुलाकात भी मुतवक्के। बिलावल भुट्टो अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के मुआशी और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत होगी। 8 महीने से गैस नहीं आ रहे और हम लोग वो आप चौकी से मुशर्रफ से लकड़ी लेकर आते, कोई मोटरसाइकिल भी, कोई सुजुकी भी। हम नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटियां कर रहे हैं या लकड़ियां लाए। अगर ये हमारा मसला नहीं, अगर हम इनको अल्टीमेटम देते हैं, नहीं करते हैं तो हम इससे इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। कराची में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। इत्तेहाद टाउन के मकीनों ने सुई गैस के दफ्तर का घेराव कर लिया। हेड ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने भारी नफरी तलब कर दी। कराची में खातीन के लिए पिंक बसें चल पड़ी। इब्तदाई तौर पर 6 बसें मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जाएंगी। शर्जील मेमन का 7 फरवरी तक सर्विस मुफ्त फराहम करने का ऐलान। कहा कि हमारे मुल्क की खातीन बहुत आगे हैं, वो F-16 चला रही हैं। कोशिश है 1 माह में इस बस की ड्राइवर खातून हो। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस। PFUJ का कहना था अरशद शरीफ के कत्ल को 100 दिन होने वाले हैं, अब तक इंसाफ नहीं मिला। हेड ऑफ ARY न्यूज़ अमाद यूसुफ पर जाली मुकदमा बनाकर हिरासत किया जा रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी सहाफ़ी पर फांसी और उम्र कैद की दिफात लगी। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने कहा शहीद अरशद शरीफ कत्ल हाई प्रोफाइल केस है, तफ्तीशी रुकन हटाने से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुतासिर होगी। MN के सदर अजहर अब्बास बोले सहाफ़ी तंजीमें डटी रहीं, हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। अनवर साजिदी का कहना था सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात, तशद्दुद पर आवाज़ उठानी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ती इदारों को ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने की तजवीज़।
के बालाई इलाकों में हर्षू बर्फीले नजारे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम -10, अस्तोर -7, स्कर्दू -6, मालम जब्बा और गिलगित -4, कोयटा और कलात में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी, शहर में 2 रोज तक गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। मिशन T20 वर्ल्ड कप कौमी विमेन्स स्क्वाड केप टाउन पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका में मेगा इवेंट का आगाज 10 फरवरी से होगा। कौमी टीम अपने पहले मुकाबले में रिवायती हरीफ भारत से 12 फरवरी को टकराएगी। कोयटा में चमकेंगे क्रिकेट के स्टार, मुकाबला भी होगा जोरदार। बुख्ती स्टेडियम में नुमाइशी मैच के लिए कोयटा वाले तैयार, टिकटों के लिए लंबी लंबी कतार, लाइनों में खातीन की भरमार। इतवार को पाकिस्तान के मेगा स्टार्स बुख्ती स्टेडियम में इन एक्शन होंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को आईसीसी के सालाना अवार्ड्स मिल गए। कजाफी स्टेडियम लाहौर में खुसूसी तकरीब सजाई गई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने बाबर को सर गैरी सोबर्स और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी दी। नजम सेठी ने कहा, सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी पाकिस्तान को मिलना बड़े फख्र की बात है। फिटनेस सबके लिए मिसाल, परफॉर्मेंस भी शानदार। स्टार क्रिकेटर शोएब मलिक आज भी अपनी 41वीं सालगिरह मना रहे हैं। कौमी ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए 446 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके शोएब मलिक पीएसएल में सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम में शादियों का सीजन। ऑलराउंडर शादाब खान आइंदा हफ्ते दुल्हन घर लाने को तैयार। शादाब की बारात और वलीमे की तकरीब 9 और 10 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। शादाब खान का साबिक लेग स्पिनर सकलैन मुश्ताक की बेटी से 23 जनवरी को निकाह हुआ था। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का शाहिद आफरीदी की बेटी के साथ निकाह भी रवां हफ्ते होगा।